दोनों एक दूसरे का दर्शन करके निहाल हुए। भगवान भोलेनाथ ने चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया है। प्रणाम करके अब भगवान भोलेनाथ लौटकर कैलाश में आ गए हैं। यहां आने के बाद सारी बातें मैया पार्वती को अब जब कथा होने लगी है तब जाकर यह बात बताई है। इसके बाद भी अयोध्या में अभी भी उत्सव चल ही रहा है। अभी भी लाला के जन्म के बधाई का नेक न्योछावर सबको दिया जा रहा है। गज रथ तुरग हेम गोहीरा दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण इत्यादि सब लाला की बधाई में लुटाए गए हैं। सबने इतना पाया है, इतना पाया है, इतना पाया है कि किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं रह गई। सबने मन संतोषे सबनी के असी सकल तन चिरजीवहु बाबा तुलसीदास के। सकल तने चिरजीव हूँ बाबा तुलसीदास के। चिरम पाहिति बालके, आपका लाला चिरंजीवी हो। सबने आशीर्वाद दिया है लाला को। जय जय। बड़ी धूमधाम से उत्सव मना है। वस्त्र आभूषण इत्यादि लुटाए गए हैं। जिसने जो पाया है वो लुटाया है। जिसने सोने चांदी हीरे जवाहरात पाए वो इतना पा लिया, इतना पा लिया कि अब उसे उठा के लेके जा नहीं सकता था। इसलिए उसने वो सब के सब लुटाने शुरू कर दिए। दूसरे ने जो पाया वो भी लुटाने लग गया। तीसरे ने जो पाया वो भी लुटाने लग गया। चौथे ने जो पाया वो भी, सबके सब लुटाने लग गए। तो सबने एक दूसरे का लूटा और सबको लुटाया। तो सबके सब जितने याचक थे सबके सब दानी बन गए। सबके सब दानी बन गए। सबने एक दूसरे को लुटाया है। कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय इन अरुराति, जात न जानिय इन अरुराति, नाम करन कर अवसर नाम करन कर अवसर भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति अस भाखा, करी पूजा भूपति अस भाखा, भरी राम जो
नामकरण का अवसर हुआ है। कुछ दिन बीतने के पश्चात नामकरण का अवसर जान करके गुरुदेव को बुलाया गया है। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी को पाद्य अर्घ आचमनी इत्यादि करके आसन पे पधराया गया है, आसन पे बिठाया गया, पूजन किया गुरुदेव का। श्री दशरथ जी ने, चक्रवर्ती महाराज ने पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़ के गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु बालकों का नामकरण संस्कार किया जाए। पहले नामकरण करने के लिए प्राचीन काल में अपने गुरु को या वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। अब आजकल नाम रखने के लिए कौन आता है? और किसी का नहीं, किसी की नहीं चलती। जो मन में आया वही नाम रख दिया। टिंकू, मिंकू, रिंकू, पिंकू, जो मन में आया रख लिया। जय जय श्री सीता। हमारे बच्चों के नाम भगवत संबंधित होने चाहिए। इसका फायदा क्या होता है पता है? प्राचीन काल में जो भगवत संबंधित नाम रखे जाते थे उसका फायदा ये होता है, बच्चों के नाम अगर भगवत संबंधित होंगे तो बच्चों का नाम पुकारने के बहाने हम भगवान का नाम लेंगे। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल ने अपने बच्चे, सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों ने नारायण रख दिया था। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने अपने पुत्र को पुकारा था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इतना सुनते ही भगवान नारायण के दूत आ गए थे अजामिल को बचाने के लिए। ये फायदा होता है, बच्चों का नाम अगर भगवत संबंधित है तो कहीं अंत समय में हमने बच्चों का नाम पुकारा तो बच्चों के नाम के बहाने भगवान भी चले आएंगे। इसलिए भगवत संबंधित नाम। प्राचीन काल के लोग मूर्ख नहीं थे। हम सोचते हैं अरे वो ओल्ड फैशन के थे। ये हमारी सोच है, वो हमसे ज्यादा चतुर थे। आप आरओ का फिल्टर पानी पी करके 50 वर्ष पूरा होते होते दम निकल जाता है, और कुएं का पानी जिसे आप गंदा कहते हो, कुएं का और हैंडपंप का पानी पी करके, ये देखो हमारे दादा लोग, बदन बाबा हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे बाबा हैं गुरुद्वार वाले, ये मुखिया जी के पिताजी, ये सब देखिए कितनी उम्र हो गई इनकी, लेकिन फिर भी आज सब के सब आराम से गुरुद्वार से पैदल चल के आ गए, मोहना से पैदल चल के आ गए। सोचिए हम और आप इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या हाल होगा। आज यहां से गुरुद्वार पैदल जाने के लिए कह दिया जाए तो पसीने छूट जाते हैं। गुरुद्वार तो छोड़ो, ये हाट जाने के लिए मोटरसाइकिल उठानी पड़ती है, बिना बाइक के नहीं जाएंगे। इतनी सी दूर जाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। सोचो इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारा हाल क्या होगा। प्राचीन काल के लोग मूर्ख नहीं थे। ओल्ड मॉडल हम भले ही मानते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा व्यापक और हमसे ज्यादा सूझबूझ वाले लोग हैं। जय जय श्री सीता। इसलिए भगवत संबंधित नाम रखना जरूरी है, ताकि बच्चों के बहाने भी अगर हम नाम लें, बच्चों का ही नाम लें, तो भगवान का नाम निकलेगा।